हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के मेथड्स के बारे में। और ये देखा था कि हमको पॉपुलेशन प्रोजेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, उसका यूज़ कहाँ पर होता है, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के फील्ड में। और हमने एक मेथड डिस्कस किया था, दैट वाज अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। और ये देखा था कि उसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं और उसका यूसेज ओवरऑल क्या है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ये बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। साथ में हमारे वीडियोस को शेयर करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज जिस मेथड के बारे में हम बात करेंगे वो है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। पिछले मेथड में हमने ये देखा था कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिज़ाइन of certain system, service and structure, और किसी भी फैसिलिटी के लिए जिसको हम या तो नया बनाना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में किसी जगह की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी आज की कंपैरिजन में, उसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी लीनियर थी, जिसमें इंक्रीज ओवरऑल कांस्टेंट था और लीनियर वे में था, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी लेकिन बहुत ही स्लो पेस के साथ बढ़ रही थी। आज जिस मेथड के बारे में हम बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, उसमें पॉपुलेशन इंक्रीज इज फास्टर देन इन केस ऑफ अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि हमने बैंक में अपने अकाउंट्स खुलवाए हैं और उनमें से एक अकाउंट में हमारा पैसा सिंपल इंटरेस्ट से आ रहा है और दूसरे अकाउंट में हमारा पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से आ रहा है। जब हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट के केस में, तो वहाँ पर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, और उस प्रिंसिपल अमाउंट पे हमको रेगुलरली इंटरेस्ट मिलता चला जा रहा है, जो हम करते हैं अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड के केस में। लेकिन जब हम बात करें ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के केस में, तो वहाँ पर सिचुएशन होती है कंपाउंड इंटरेस्ट जैसी, मतलब कि वहाँ पर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक, तो अगर हमको जो लास्ट नोन पॉपुलेशन थी, या यूं कह लीजिए जो हमारी लास्ट नोन प्रिंसिपल अमाउंट थी, उसमें हमने सर्टेन पीरियड के लिए वहाँ पर इंटरेस्ट लिया। अब जो हमारे जो हमारी प्राइमरी अमाउंट है, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, वो चेंज हो जाएगी। और चेंज होने के बाद क्या होगा कि जो अगला इंटरेस्ट मिलेगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट और पहले से जो इंटरेस्ट मिल चुका है, उन दोनों के समेशन को हम प्रिंसिपल अमाउंट अब मान करके उसके ऊपर इंटरेस्ट देने की कोशिश करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हेयर। ठीक, geometrical increase method, in this method the percentage increase in population from decade to decade is assumed to remain constant, but the growth assumes a geometric series, which was earlier arithmetic series when we were discussing about arithmetical increase method. Arithmetic increase geometric mean increase is used to find out the future increment in population. ठीक, वहां पर हम अर्थमेटिक एवरेज निकाल रहे थे, जहां पर हम जो इंक्रीज हो रहा था नंबर में, उसका एवरेज निकाल करके उसको रेगुलरली जोड़ते चले जा रहे थे। यहाँ पर हमको उसी की जगह पर अर्थमेटिक एवरेज की जगह पर ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक एवरेज निकालना है, जिसको हम लास्ट नोन पॉपुलेशन में हर बार ऐड करते चले जाएंगे, लेकिन ज्योमेट्रिक सीरीज की तरीके से। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर ज्योमेट्रिक एवरेज मतलब कि एक एवरेज है। अब हमको यहाँ पर एक देखना है कि हम ज्योमेट्रिक एवरेज निकालते कैसे हैं या मीन निकालते कैसे हैं। सपोज हमारे पास 3 साल का डेटा है, 1961, 71, 81। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 2 डिकेड बन जाते हैं, और उसके लिए जब हमको एवरेज इंक्रीज निकालना है, ठीक, तो हम दोनों के इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज को निकाल करके उसको मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर अगर इसी जगह पर हमारे पास 3 डिकेड का डेटा है, तो उसके परसेंटेज इंक्रीज को निकाल करके तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब रूट निकालेंगे। इन द सेम वे, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, हमको उतने ही, सपोज एन वैल्यूज आर देयर, तो हमको nth रूट वहां पर निकालना है, तो हमको वहां पर ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक एवरेज हमको वहां पर इंक्रीज का मिल जाएगा।
और इसी को हमको फॉर्मूले में यूज करना है. Since this method gives higher values and hence should be applied for a new industrial town at the beginning of the development for only few decades. सबसे बड़ी चीज, अगर हम एग्जांपल लें दिल्ली का, और दिल्ली को एक्सपेंड करके हमने एनसीआर बनाया था सो दैट कि दिल्ली के अंदर की इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हम बाहर की तरफ में शिफ्ट कर सकें टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी. तो उसके लिए हमने नोएडा को मोबिलाइज किया, उसके लिए हमने गुड़गांव को पॉपुलेट किया. ठीक, तो इन जगहों पे जब एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, नई नई इंडस्ट्रीज यहाँ पर आनी शुरू हुई, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नजर आई, जिस वजह से माइग्रेशन विद दिल्ली नोएडा की तरफ भी हुआ, गुड़गांव की तरफ भी हुआ. ठीक, और इन जगहों का अपना जो बर्थ रेट हाई था वो तो था ही था, प्लस जो नॉर्मल डेथ रेट था वो भी थोड़ा डिक्लाइन हुआ बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज. तो कहीं ना कहीं शुरुआत में जब हम इन जगहों के बारे में बात करें, और चूंकि ये प्लांट जगहें थी, मतलब कि यहाँ पर हमने प्रॉपर जोनिंग भी की हुई थी फॉर कमर्शियल जोन, फॉर इंडस्ट्रियल जोन, तो इन जगहों पर जो इंक्रीज निकल करके आया दैट वाज एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ. ठीक है, और वहां पर ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को अगर हम अप्लाई करते हैं, ऐसी जगहों के लिए अगर हम ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को अप्लाई करते हैं, तो वहां पर हमको रिजल्ट्स एक्चुअल के काफी नियर अबाउट मिलते हैं. तो जब कभी भी कोई नया इंडस्ट्रियल टाउन, अपकमिंग टाउन आ रहा है, जहाँ पर डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है, तो वहां पे अगर हम ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को अप्लाई करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू गिव अस वेरी गुड वैल्यूज, वेरी गुड एक्चुअल वैल्यूज. जो हम इसको मैथमेटिकली डिनोट करने की कोशिश करें, तो पी एन इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई जी अपॉन 100 टू द पावर एन. यहाँ पर आई जी हमारा ज्योमेट्रिकल मीन इन परसेंटेज, पी इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन, एंड एन इज द नंबर ऑफ डिकेड्स, एंड पी एन इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाइम जिसके लिए हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं. तो आईजी तो हमने यहाँ पर, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखें, तो हम आईजी की जगह पर आर रखते हैं, रेट. सेम इज हेयर, आईजी इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, राइट, जिसको हमको यहाँ पर रखना है. और जैसे जैसे हमारी एन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, हम ये देखेंगे कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो वहाँ पर तेजी से हो रही है. अब हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर, जिसमें हम एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने न्यूमेरिकल्स में इस ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को अप्लाई करने वाले हैं. तो यहाँ पर जो डेटा है, अगेन द सेम डेटा दैट वी हैड यूज्ड इन द अर्लियर एग्जाम्पल. ठीक है, predict the population for the year 2021, 2031, 2041 from the following population data using geometrical increase method. ठीक है, year 1961, 1971, 81, 91, 2001, 2011 population is 8,58,545, 10,15,672. For 1981 it is 12,01,553, 1991 16,91,538, for 2001 it is 20,77,820, and for 2011 25,85,862. तो स्टेप वन हमको क्या करना है, सबसे पहले तो वी हैव टू फाइंड द इंक्रीमेंट. ठीक, अलग अलग सालों में, मतलब एक डिकेड में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुई उसको फाइंड आउट करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को टैबुलेट करेंगे. ईयर 1961, 71, 81, 91, 2001 and 2011. All right. Now, population 8,58,000, 10,15,000, 12,01,000, 16,91,000, then 20,77,000, 25,85,000. जब हमको पहले इंक्रीमेंट निकालना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, जिसके लिए हमने एक सिंबॉलिक डेजिग्नेशन यहाँ पर दिया हुआ था. ठीक, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से. तो हमको पहले इंक्रीमेंट निकालना है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी कितनी. तो 1961 टू 71 में 2 minus 1, which means 10,15,672 minus 8,58,545. So increment was there 1,57,127. For decade 1971 to 81, it was 3 minus 2, which means 12,01,553 minus 10,15,672. It came out as 1,85,881. All right. बाकी डिकेड्स के लिए भी हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे, 1981 टू 91, 91 टू 2001 एंड 2001 टू 2011. एंड इंक्रीमेंट विल कम आउट एज, इंक्रीज विल कम आउट एज 4,89,985, 3,86,282 एंड 5,08,042. ठीक, सो अब हमको ज्योमेट्रिकल इंक्रीज के लिए कैलकुलेट करना है. उसके लिए फॉर्मूला भी यहाँ पे गिवन है, B2, ये रहा B,
और यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 के हिसाब से हमने इसको लिखा हुआ है, और A1 यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ को, ओरिजिनल वैल्यूज़ को पिक करेंगे, ठीक है। तो B2 मतलब कि 1,57,127 डिवाइडेड बाय A1 8,58,545 दैट वी हैव रिटन हियर। ऑलराइट, सो अब क्या जो इससे हमको वैल्यू मिलती है फ्रैक्शन में, वो मिलती है 0.18, ठीक है। सो अगली डिकेड के लिए जब हम करेंगे तो B3 अपॉन A2 विच मीन्स 1,85,881 डिवाइडेड बाई 10,15,672, तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलती है वापस से 0.18। नाउ फॉर नेक्स्ट डिकेड B4 upon A3. B4 is 4,89,985 divided by 12,01,553, which has been written here. और यहाँ से हमको वैल्यू मिलती है 0.41। Next will be 3,86,282 divided by 16,91,538 written here, and value हमको मिलती है 0.23. Now for the last decade 2001 to 2011 we are going to write 5,08,042 divided by 20,77,820. तो यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिलती है that come out as 0.24. we have to memorize these values. अब हम इसको पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे कि किस तरीके से हमको वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, ठीक, क्या ग्राफ मिल रहा है। तो ये ग्राफ ऑलमोस्ट इज द सेम जो हमने अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड के केस में बनाया हुआ था। द ग्राफ इज ऑलमोस्ट द सेम। नाउ अब हमको स्टेप 2 पर जाना है टू फाइंड आउट द ज्योमेट्रिकल मीन। हमारे पास वहां पर 5 वैल्यूज हैं, 0.18, 0.18, 0.41, 0.23 एंड 0.24। इसको मल्टीप्लाई करके हम इसका फिफ्थ रूट निकालेंगे, टू द पावर 1/5 किया हुआ है, जो आता है 0.235, और जब इसको हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे देन इट इज गोइंग टू बी 23.5। नाउ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे, Pn इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस IG अपॉन 100 टू द पावर n, ठीक, जहां पर n इज द नंबर ऑफ डिकेड्स और IG की वैल्यू को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। सो अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्ट फॉर 2021। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो लास्ट नोन पॉपुलेशन थी दैट वाज फॉर 2011, ठीक, और 2021 में हमको 10 साल का गैप मिल जाता है विच मीन्स 1 डिकेड, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर 1, ठीक है। तो 25,85,862 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.235 इज 31,93,540। ऑलराइट, सो अगला जब हम 2031 के लिए आते हैं तो 20 साल का गैप हो गया, मतलब 2 डिकेड मिल गए, तो n की वैल्यू हो गई हमारी 2, और 25,85,862 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.235, तो यहाँ पर हमारी टोटल वैल्यू निकल करके आ गई 39,44,021, ठीक। फॉर 2041 हमारे पास 30 साल हो जाते हैं और हमारी डिकेड्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3, तो 25,85,862 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.235 टू द पावर 3, और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ जाती है 48,70,866। जब हम इन रिजल्ट्स को कंपेयर करें अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में जो रिजल्ट्स हमको मिले थे उसके हिसाब से, तो हमको दिखाई देता है कि इनिशियली वैल्यू जो हमको मिल रही थी 2021 की, दैट वाज 29 लाख अराउंड, ठीक। जब हम 2031 के लिए 32 लाख एंड 2041 के लिए 36 लाख, तो धीरे धीरे करके देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है वैल्यूज में, कि 2041 में हमारी वैल्यू हमारी ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के हिसाब से हो जाती है समवेयर अराउंड 48 lakhs, कहीं ना कहीं 12 लाख का डिफरेंस है। तो यू कैन सी कि जब हम लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को लेकर के चल रहे होते हैं तो हमारे रिजल्ट्स कितनी तेजी से वेरी करते हैं। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, विच इज द एडवांटेजेस ऑफ ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिकल एक्सट्रापोलेशन इज डिजायरेबल फॉर शॉर्ट इंटरवल्स, स्पेशली उन जगहों के लिए जैसे हमने बात की जो नई बस रही है, जहाँ पर डेवलपमेंट का फेस नया शुरू हो रहा है। तो शॉर्ट इंटरवल के जो हमारा ज्योमेट्रिक एक्सट्रापोलेशन है दैट इज गोइंग टू गिव अस वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड इज अ सिंपल रियलिस्टिक पॉपुलेशन मॉडल बेस्ड ऑन पास्ट इंफॉर्मेशन। हम कहीं ना कहीं जो डेटा है वो सेंसस रिपोर्ट से लेकर के चल रहे होते हैं, और सेंसस गवर्नमेंट हर 10 साल के में करा रही होती है, विच इज एक्चुअली द ऑफिशियल डेटा रिगार्डिंग पॉपुलेशन किसी भी जगह के लिए, किसी भी लोकेलिटी के लिए। तो ये डेटा जितना एक्यूरेट हो जाएगा हमारे लिए सेंसस डेटा, उतना अच्छा हमारे लिए ये एक्सट्रापोलेशन का पार्ट भी हो जाएगा। इस मेथड को हम तब यूज कर रहे होते हैं व्हेन फोरकास्टिंग फॉर अ न्यू सिटी, ठीक। अगर कोई नया शहर बस रहा है जहाँ पर अभी मोबिलाइजेशन का काम शुरू हुआ है, पॉपुलेशन का काम शुरू हुआ है, तो वहाँ पर हम इसकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। Geometrical rates are preferred to arithmetic rates for the extrapolation of increase in population over a series of year। मतलब कि
हम काम तो दोनों से ही कर सकते हैं, और इसको हम अगर हम एक उसमें नटशेल में बोलना चाहें तो ये हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें और नया नया शहर है जो जो बस रहा है वहाँ पर, तो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड इज गोइंग टू गिव अस फार मोर रिलायबल रिजल्ट देन कंपेयर टू अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड. As far as limitations are concerned, this method tends to give higher estimate than the normal. ठीक, at times जब हम, क्योंकि इसका बिहेवियर एक्सपोनेंशियली है, ठीक है, तो जहां कहीं भी कंटिन्यूअस और क्यूमुलेटिव ग्रोथ होती चली जा रही है वहां पर ये सही रिजल्ट देगा, ठीक। लेकिन अगर हम देखें तो लॉन्गर रन में जो हमको वैल्यूज मिलेंगी वो हायर मिलेंगी एज कंपेयर टू द एक्चुअल वैल्यू. It does not give good results when the geometric rate of increase is high and the period of time is long. जब हमारे पास लॉन्गर ड्यूरेशंस हैं तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे करके बहुत हाई होती चली जाएगी, और इवन अगर हमारा रेट और इंक्रीज वो भी बहुत हाई है तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू अगेन एक्चुअल वैल्यू से मैच नहीं करेंगी, वो कहीं ना कहीं उनके बीच में एक बड़ा डेविएशन हमको देखने को मिलेगा. इसलिए इसको हम तब यूज करते हैं जब हमको शॉर्ट ड्यूरेशन में बात करनी होती है. जो हमारा बेसिक सेंसस फिगर्स है अगर उसकी वैल्यूज हमारे लिए रिलायबल नहीं है तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड हो चाहे ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड हो, सभी की वैल्यूज कहीं ना कहीं हमको गलत रिजल्ट ही वहां पर देंगी. जब डेथ रेट हमारा डिक्लाइन कर रहा है और बर्थ रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो वहां पर जो आईजी की वैल्यू है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है, और उसकी वजह से जो हमको ग्रोथ मिलेगी ऑलमोस्ट लीनियर मिलेगी, तो वहां पर जो हमारा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड है अगेन दैट इज नॉट गोइंग टू गिव अस वेरी गुड वैल्यूज. सो एज फार एज ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड इज कंसर्न्ड, दैट इज ऑल. ओके, अभी तक हमने दो मेथड्स के बारे में पढ़ लिया है, एक है हमारा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड और दूसरा अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड, और हमने ये भी देख लिया है कि उसमें जो वेरिएशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है. नेक्स्ट टर्न पर हम कवर करेंगे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जिसकी वैल्यूज कहीं ना कहीं अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड से ज़्यादा आती हैं और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से कम आती हैं, और जो कई सिचुएशंस में इन दोनों मेथड से कहीं ज्यादा एप्लीकेबल होता है. सो दैट विल बी ऑल इन दिस लेक्चर. वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर टू डिस्कस अबाउट द इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड. थैंक यू.